डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि इस दुनिया में हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सकता है। वो अपने जीवन में सफल होने के लिए इन 4 रूल्स को बताते हैं, जिनको फॉलो करके आप अपने पढ़ाई में या किसी भी फील्ड में सबसे आगे निकल सकते हैं। What is that rule? So let's get started. प्रिंसिपल नंबर 1, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं आई विल हैव ए ग्रेट एम, यानी आप अपने आप को हमेशा याद दिलाइए कि आपका बहुत बड़ा लक्ष्य है। दोस्तों, ये बात है सन 1958 की, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीटें थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन तभी हो सकता था जब उनके ऊपर किसी कैंडिडेट में से कोई अपना वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, मैं निराश तो हुआ था लेकिन मुझे निराशा हरा नहीं सकी और मैं आगे बढ़ता रहा। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके एयरक्राफ्ट और मिसाइल जरूर बना सकता हूं। Lift off will start in T-10 seconds. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ये बात है 17 अगस्त 1973 की, जब पहली बार भारत का अंतरिक्ष यान पृथ्वी के बाहरी कक्षा में सैटेलाइट को छोड़ने के लिए जाने वाला था। लेकिन अचानक से हुए अंतरिक्ष यान में कुछ लीक्स के कारण अंतरिक्ष यान बंगाल के खाड़ी में ही गिर गया। इस अंतरिक्ष यान को बनाने में लगभग 6 सालों का समय, हजारों इंजीनियर्स और 10,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स की कड़ी मेहनत और भारत के सभी देशवासियों का पैसा लगा था। रॉकेट की लॉन्चिंग फेल होने के कारण सभी देशवासियों की उम्मीदें टूट गई थी। सभी इंजीनियर्स और कर्मचारी मानो निराशा की खाई में डूब गए हो। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हार मानने वालों में से नहीं थे। वो निराश तो हुए थे, लेकिन अब भी उनके अंदर उस काम को पूरा करने का जोश और जुनून था। वो सक्सेस के एडिक्ट थे। उन्होंने फिर से उसी अंतरिक्ष यान को दोबारा से बनाने की ठानी और अपने टीम के साथ मिलकर काफ़ी कड़ी मेहनत और लगन के साथ महज 1 साल में ही उस रॉकेट को तैयार कर लिया। फिर समय आया 1979, जब फिर से रॉकेट उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके टीम ने मिलकर इस बार बिना किसी गलती के पृथ्वी के बाहरी कक्षा में रॉकेट को भेज दिया और सैटेलाइट स्थापित हो गया। वो दिन भारत के लिए काफ़ी बड़ा दिन था। फाइनली उस अंतरिक्ष यान के मिशन को पूरा करने में 7 सालों का वक्त लगा और भारत का सपना साकार हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के दृढ़ निश्चय और कभी ना हार मानने वाले संकल्प ने उन्हें उसी दिन से बना दिया मिसाइल मैन। ऐसे ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनको पूरा करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी तरह से दुनिया को हैरान कर दिया है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इसी दृढ़ निश्चय ने उनको आगे चलकर बना दिया मिसाइल मैन। भले ही वो एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा पाए, लेकिन वो भारत के राष्ट्रपति बने, जो तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी और एयर फोर्स भी होते हैं।
दोस्तों, आप हमेशा अपने आप से बोले कि आई विल हैव ए ग्रेट एम, यानी मैं अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखूंगा, और ये बात आप अपने आप को हमेशा याद दिलाइए। प्रिंसिपल नंबर 2, आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, यानी मैं लगातार ज्ञान हासिल करता रहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई सारे रॉकेट्स और मिसाइलों को लीड किया और वो सफल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीता और भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते थे, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते थे। दोस्तों, उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती थी जब उनका कोई स्टूडेंट PhD पूरा कर लेता है, यानी उनके लाइफ में कोई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो वो है एजुकेशन, यानी नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ, और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशन यानी नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि एक विद्यार्थी को एजुकेशन के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमेशा अपने गोल को लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे बड़ा प्राथमिकता होना चाहिए, यानी आपको अपने आप को हमेशा याद दिलाना है कि चाहे जो कुछ भी हो मैं सीखता रहूँगा। नंबर 3, हार्ड वर्क। देखो, दुनिया की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, उसी तेज़ी से अगर मेहनत नहीं करोगे तो वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे। तुमने जो सपना देखा है उसे बदलना नहीं, सपने सच में पूरे होते हैं। बदलना है तो तरीके बदलो, लक्ष्य नहीं, और उस पर मेहनत करते रहो। ये बातें दिमाग में बैठा लो। जब तुम सो रहे होते हो तो कोई मेहनत कर रहा होता है, वो जिस दिन तुमसे टकराएगा तुम्हें रौंद कर आगे चला जाएगा। इसलिए तुम जिस भी फील्ड में हो उसमें अपना जी जान लगा दो, अपना 100% दे दो। नंबर 4, बिलीव योरसेल्फ। खुद पर भरोसा रखो। कोई काम जो तुम कर रहे हो लेकिन खुद पर ही भरोसा नहीं है तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे। पूरी दुनिया तुम पर यकीन करे या ना करे, लेकिन तुम खुद पर विश्वास जरूर रखना, और ये विश्वास तुम्हें कॉन्फिडेंट दिलाएगा, और जब कॉन्फिडेंट रहेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर तुम इन 4 रूल्स को फॉलो करते हो तो तुम बहुत आगे तक जाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।